अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारे पास माशाल्लाह मशहूर नहीं कहूँगा क्योंकि न्यू टैलेंट को मशहूर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक बड़े अच्छे गुड लुकिंग मॉडल बैठे हुए हैं और एक्टिंग की तरफ भी माशाल्लाह से जा रहे हैं। इंशाल्लाह इनका फ्यूचर अल्लाह ताला जो है रोशन करे, ब्राइट करे। बिलाल कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल लुक आ रहा है आप में माशाल्लाह। हाइट भी अच्छी है आपकी, ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई है आपने। तो इस शोबिज़ के अंदर क्यों आना हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइटेड वेलकम। एंड मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि जो न्यू टैलेंट है ना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में खासकर। तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो फिर पाकिस्तान को ही तो हमने प्रेजेंट आगे करना है। आप ये भी तो चले ना। जी जी बिल्कुल अच्छी तो बात। मैं ये मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है क्राउड शूट मिल जाना, बुला लेना घर से 6 बजे उठ के आ क्राउड जाओ, शूट भी कर रहे हैं आप? या बुला लो 6 बजे उठ के 12 12 घंटे लगे रहो और फिर कोई वैल्यूज नहीं। आपकी पर्सनालिटी तो माशाल्लाह प्रॉपर एक मॉडल की है। तो क्राउड शूट ही क्यों सिर्फ? आप जैसे खूबसूरत चेहरों के लिए, खूबसूरत हाइट वालों के लिए सिर्फ क्राउड शूट ही रह गया? बस क्या कर सकते, जब स्ट्रगल का वक्त शुरू हो तो धक्के तो पड़ रहे होते हैं। तो पेमेंट मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलती ही नहीं है कि लेट मिलती है या कभी खाई जाती है? खाई भी जाए तो खाई हुई है ऑलमोस्ट। जब आपको कहा जाता है कि नेक्स्ट दिन आपकी पेमेंट आ जाएगी तो वो आपको ना मिले तो खाई गई है ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ये शोबिस का दस्तूर है। अच्छा। पेमेंट्स की तो बात ही छोड़ दे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने इस फील्ड को क्यों जो है आपकी ये चॉइस बनी कि मैंने मॉडल और एक्टर ही बनना है? ये मेरा पैशन था ओके। और एक ख्वाब को पूरा करने निकले हुए हैं और वो निकल रहे हैं और वही कर रहे हैं। अब यहाँ हर रंग मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि शोबिस में एक ही वो है कि बुरे ही लोग हैं, हर तरह के लोग हैं ना बहुत इसमें तो। अच्छे लोग भी होंगे। हम जहाँ कह दें कि 90% गलत ही हैं तो 10% अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं जो 90% को खत्म कर देते हैं। बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल है, इस फील्ड में अच्छे लोग भी हैं और वो बिल्कुल। हर तरह के लोग होते हैं ना, बिल्कुल। देखें पांचों उंगलियां वो कहते एक हैं ना हाँ। बराबर नहीं होती। तो इसमें क्राउड शूट हो गया और छोटे मोटे जो शूट्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, यूट्यूब चैनल की स्टोरीज होती हैं, फैशन शो होते हैं। अच्छा मुझे याद है फैशन शो से नाजरीन, मैं एक फैशन शो पे गया था तो वहां पे बड़ा अच्छा माहौल था, लड़के लड़कियों को मैंने देखा। तो मैंने कुछ न्यू टैलेंट लड़के लड़कियों से पूछा कि ये ड्रेसिंग वगैरह तो आपकी बिल्कुल घर वाली लग रही है। तो उन्होंने बताया कि सर हमें ना पेमेंट मिलती है, पे भी नहीं करते और हमें फेम चाहिए होता है। तो हमें कहा जाता है कि जो आपके घर में कपड़े हैं वही पहन के आ जाए, लहंगा भी घर वाला पहना है, भाभी दा लहंगा पा के आ जाओ, भरा दी जीन्स पा के आ जाओ। तो ये सारी चीजें जो ऐसी बात है कि आप लोगों को हकीकत है। ड्रेसिंग हकीकत है। नहीं देते लड़कों को खास तौर पे? हकीकत है ये। अच्छा। यही तो कह रहे हैं आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझा जाता। हकीकत है, न्यू टैलेंट को तो एक्स्ट्रा, उनके वजूद को भी एक्स्ट्रा कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। यहाँ अपना सिक्का जमाने के लिए बहुत मुश्किल। हम अगर अपने बाहर के मुल्कों को देखा जाए ना तो वो न्यू टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। बहुत प्रमोट करते हैं उनको। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको न्यू टैलेंट ही चाहिए होता है हर जगह। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ओल्ड, बस पुराने उठा लो, इनको रेटिंग चाहिए। एक एक्टर जब एक्टर की नजर से नहीं देखा जाता ना और न्यू टैलेंट को एक न्यू टैलेंट ही देखा जाए तो वो फिर न्यू टैलेंट ही रह जाता है। चलिए बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, एक्टर वाली बातें कर रहे हैं, तो होप इंशाल्लाह आप एक्टर भी बन जाएंगे। इंशाल्लाह एक्टिंग इंशाल्लाह। की क्लासें लें प्रॉपर और जी आप जी। एक्टर भी बन जाएंगे। इंशाल्लाह। मॉडल ऑलरेडी आप माशाल्लाह मॉडलिंग लुक है आपका। अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब बताइएगा कि जैसे हम माशाल्लाह आपको पता है हमारा पाकिस्तान मुल्क, हम सबका पाकिस्तान मुल्क एक अजीम मुल्क है। बिल्कुल। और आज कायदे आजम डे भी है, जो पूरे पाकिस्तान कायदे आजम डे मना रहा बिल्कुल। है, कुछ लोग क्रिसमस मना रहे बिल्कुल। हैं। तो ये तो त्योहार साथ साथ चलते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो जब क्राउड शूट या छोटे मोटे शूट्स के लिए कि थर्ड मैन या 10वें नंबर पे खड़े हो जाएं या पीछे खड़े हो जाएं, फेस भी आपका नहीं आ रहा, हर बंदा जरूरतमंद है। और यार तू दरवाजा क्यों खोलिया यार? बंद करो दरवाजा, तुम पूरा क्यों खोला तुमने? अब आप पूरा क्यों खोल रहे हो? बंद कर दो ना मेरे भरावा।
अच्छा व्यूवर्स, हम इनसे सवाल करने लगे थे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आप भी वो देखिएगा और सुनिएगा, कि क्राउड शूट की मैं आपसे बात कर रहा था कि 5वां नंबर 10वें नंबर पे खड़े हो जाए, 50 लोग चाहिए तो आप 50वां नंबर ही आपका है, तो आपका फेस तो आ नहीं रहा कैमरे पे। और फिर पाकिस्तान में जैसे माशाल्लाह से आज क्रिसमस भी है और कायद आज़म डे भी है। एक कायद आज़म ने हमारे लिए बड़ा अच्छा मुल्क बनाया बिल्कुल। कि हम आज़ाद हैं और अपने आज़ाद ख़यालात का इज़हार करें यहाँ पर। तो आपके साथ भी जो हम बैठे हुए हैं, एक आज़ाद ख़्याल के हिसाब से बैठे हुए कि आज़ाद ख़यालाना बातें करें हम। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत महँगी है। तो जब आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पे क्राउड शूट पे जाते हैं, 12-12 घंटे वो भी, तो कैसे आप मैनेज करते हैं कि वो 2 से 3 हज़ार जो मिल रहा है, उसके अंदर आप कन्वेंस वगैरह का इश्यू, खाना-पीना शायद वो देते देते हैं खाना-पीना? ऑलमोस्ट कभी आ जाए तो कभी ना आ जाए। अच्छा, लेकिन कन्वेंस का तो इश्यू है ना, जो इतनी बिल्कुल। दूर से आ रहे हैं, कोई जौहर टाउन से आ रहा है, कोई टाउनशिप से आ रहा है, कोई शाहदरा से आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये फेस होती है प्रॉब्लम आपको? बहुत। यानी अगर आप 3,000 भी कमा रहे हैं तो उसमें से 1000-1200 तो इसी में लग जाएगा। फिर कपड़े भी आपके अपने हैं, जूते भी बिल्कुल। आपके अपने हैं, स्टाइल भी आपका अपना है। तो बिल्कुल। फिर हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक फेम के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, कि हम कहीं कैमरे के अंदर आ जाएँ और हम जो है, हमें कोई यानी वो होप होता है ना इंसान को कि मैं कुछ बन जाऊँगा, कुछ आगे आ जाऊँगा। तो वो होप तो खत्म हो गया फिर आप लोगों का। आप यही समझ रहे, मैंने आपको इससे तो कहा पेमेंट का क्या फ़ायदा? ऐसे ही है। अब आप यही तो मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, और फिर आप उसको देखो ही ना। हुँ। आप ये कह लें कि आप किसी के बलबूते भी जाते हैं ना, तो वो भी उधर जाकर बदल जाएगा। अच्छा, ओके। आप अगर ये वाली बात मैं आपको खुल के बताऊँ ना, मैं तो हकीकत बताऊँगा। मैं ऑलमोस्ट हकीकत ही बताने आज बैठा हूँ। कायदे-आज़म डे पे तो हकीकत बनती भी है कायदे-आज़म ना। भी हकीकत ही था ना। मुल्क जी। आज़ाद करवाया लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। अच्छा। हम आज़ाद हैं ही नहीं। आज़ाद इसको कहते हैं। यहाँ तो पानी नहीं पूछते। आप 12-12 घंटे किसी को बुलाकर इतना अच्छा, ये जो शूट होता है ये ऑन टाइम स्टार्ट हो जाता है? अगर आपको 6 बजे सुबह बुला रहे हैं, तो यार 6 बजे वहाँ पहुँचे, आप 7 बजे पहुँच जाते हैं, तो 8 बजे शुरू हो जाता है? सेट लगता है पहले, सेट नहीं लगा होता। अच्छा, कुछ भी नहीं रेडी होता। नहीं, वहाँ बैठ के ओके। बस शक्लें देखो एक-दूसरे की। यानी ये 11-12 बजे 1 बजे जाके शुरू हाँ, होता है। ये इनके तो दस्तूर हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों बुला रहे थे कि 6 बजे आ उनको जाओ? ऐसा लगता होगा ना कि कहीं भाग जाएँगे, तो हम पहले ही बुला लेते हैं। जब पेमेंट अच्छी की हो तो मुझे अगर कोई पे अच्छा करेगा तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा और क्यों भागूँगा? मैं आपको असल बात अपनी बताऊँ ना, तो पैसों के पीछे अगर भाग गए ना, हम जो न्यू टैलेंट होते हैं ना, वो कहते हैं यार हमें बस कोई कैमरा एक देख ले। देख और मैं लें। अपनी हकीकत बताऊँ तो मैं यही कहता हूँ कि यार कोई डायरेक्टर हो ऐसा जिसको हुँ। देखकर तरस आए, यार कोई न्यू टैलेंट है, कोई न्यू फेस है, वो हायर कर ले आपको। यही चीज़ है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि माशाल्लाह बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके साथ है और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, एसके प्रोडक्शन लाहौर से इंशाल्लाह हम लोग न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं बेशक, बिल्कुल। और हम प्रमोट करते रहेंगे। कोई बिल्कुल। मौका दे ना दे, हमारा चैनल इस चीज़ के लिए हर वक़्त 24 घंटे रेडी बैठा हुआ है थैंक यू कि सो न्यू मच। टैलेंट को हम हर वक़्त प्रमोट करेंगे। कोई काम नहीं दे रहा, हमारे चैनल पे आएँ और हमारे चैनल पे आके कंटेंट हम आपको देंगे, आपका शूट भी करेंगे, आपको एक्टर भी बनाएँगे, एक्टिंग सिखाएँगे भी और मॉडलिंग भी करवाएँगे आपसे और आपको पे भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाज़रीन को न्यू टैलेंट लड़के-लड़कियों को आप कोई पैगाम देना चाहते हो तो व्यूअर्स को बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू टैलेंट को बस इतना सा पैगाम दूँगा कि स्कैम से बचे पहले तो। पहले तो उनकी प्रोफाइल चेक की जाए, जिनसे आप राब्ता कर लेते हैं और वो आपको अगले दिन ही कह देते हैं कि आप आ जाएँ। आप उनके चैनल्स को, उनके लिंक को प्रॉपर चेक किया जाए, उनको देखा जाए कि उनका काम क्या है, उनका वर्क क्या है, वो क्या कर रहे हैं, तब आप किसी के पास जाएँ। ठीक है? शोबिज़ की दुनिया में बहुत स्कैम है, ठीक? और मैं एसके के पास इसीलिए आया कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो मुझसे बात की, मैंने आपसे प्रॉपर हकीकत बात की। हम दोनों की आवाज़ आप लोगों के लिए बहुत वो होगी। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, न्यू टैलेंट को आपने अच्छी गाइडलाइन दी है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, व्हाट्सएप दुनिया ज़ाहिर है अपग्रेड हो गई है, तो हम सब भी अपग्रेड हो चुके हुए हैं, व्हाट्सएप की दुनिया है, इंस्टा की दुनिया है। तो व्हाट्सएप में मैं अक्सर ग्रुप्स में देखता हूँ कि हर किसी ने पोस्ट लगाई होती है, ब्राइडल शूट है, फैशन शो है, ये है। जब उनको कॉल्स की जाती हैं तो वो आगे से फेक होते हैं। उनके पास कोई इंक्वायरी नहीं होती, जस्ट लड़कों को कहा जाता है अपनी पिक्चर सेंड कर दें, हुँ।
लड़कियों को कहा जाता है पिक्चर सेंड कर दें, नंबर सेंड कर दें, तो ये चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पोस्ट को भी चेक करना चाहिए हाँ। पहले कि भी सही भी है कि फेक है। बिल्कुल। चलें, नाजरीन बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। बिलाल जो कि एक मॉडल आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक है इनका, और अल्लाह ताला न्यू टैलेंट जितने भी हमारे लड़के लड़कियां उनको कामयाब करे, और स्ट्रगलिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि पाकिस्तान में जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिज वाले हैं, उनको सबको चाहिए कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करे और आगे लेके आए। थैंक यू बिलाल वंस अगेन, बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा आपसे मच, मिलके। थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके, माय प्लेजर। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अगले गेस्ट के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।